मैं जम्मू से जाता था तो बहुत बार सोचना पड़ता था आज से 10 साल 15 साल पहले कि कैसे जाऊं, किस रास्ता को चूज करो। आप जिधर से निकलिए 5 रास्ता से जो 7 घंटे में सफर तय होती थी वो आप 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाइए। उस समय हम लोगों का पढ़ने का समय था, लॉ कॉलेज में मैं खुद पढ़ती थी, पटना लॉ कॉलेज में। तब हम लोग कोशिश करते थे कि जितना जल्दी हो सके घर पहुंचे। न पीएम का पद खाली है, न सीएम का पद खाली है। ना पीएम का पद खाली है, ना सीएम का पद खाली है। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। ये सब बौखलाहट है, विपक्षी वाला बौखलाहट के काम कर रहे हैं। पहले 7 से 8 घंटा लगता, रोड की गड्ढा पर माने रोड घुटना पर रोड माने से बस की हालत खराब हो जाती है, रास्ते में सॉकेट टूट जाता था। वो पहले का बिहार था, आज का बिहार देखिए। वो 15 साल पहले जो कर चुके हैं उसके दर्द से जनता अभी भी करा रही है। यहाँ गौतम शिल्पी कांड को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। खासकर हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं उनका आना बहुत मायने रखता। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी राज्य के चुनाव को समझना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अधिवक्ताओं और वकीलों से बेहतर आपको उस राज्य की प्रशासन के बारे में कोई बता पाएगा कि सरकार कितना बेहतर काम कर रही है या फिर कितने प्रश्नवाचक चिन्ह सरकार के ऊपर लग सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त पटना हाई कोर्ट के और अलग अलग कोर्ट्स के वकील हमारे साथ जुड़े हुए, सिविल कोर्ट के भी वकील हैं और हम सभी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार बिहार चुनाव को लेकर के अधिवक्ताओं का मूड किस तरफ है। तो ये देखिए, राजकिशोर सिन्हा जी, इन्होंने हमें अपना कार्ड भी दे दिया। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या नाम हुआ आपके सर? चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? राजकिशोर सिन्हा। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में किस तरफ दिख रहा है जनता का मूड? देखिए, लोगों का रुझान स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बिहार में बनने जा रही है। अच्छा। चूंकि एनडीए का कोई विकल्प यहाँ नहीं है। एनडीए सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जो काम किया हुआ दिखता है। आप पटना एयरपोर्ट पर चले जाइए तो आपको खुद में विश्वास नहीं होगा कि क्या मैं ये पटना एयरपोर्ट पर हूँ। आप पटना में जितना हाईवे बना है, जितना पथ बना है, उसको देखिए। आज बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 3 सड़कें पहुंचती है, एक नहीं। अभी मैं जमुई का रहने वाला हूँ। मैं जमुई से जाता था तो बहुत बार सोचना पड़ता था आज से 10 साल 15 साल पहले कि कैसे जाऊं, किस रास्ता को चूज करो। आप जिधर से निकलिए 5 रास्ता से जो 7 घंटे में सफर तय होती थी वो आप 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाइएगा। सर, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, लेकिन वहीं अगर विपक्ष की माने, खासतौर पे अगर तेजस्वी यादव जी की कहे तो वो कह रहे हैं कि बिहार को जितनी तरक्की मिलनी चाहिए तो वो तो कुछ भी नहीं दिया नीतीश कुमार। वो क्या बोलेंगे? जो विकास हुआ है यह बताने की भी जरूरत नहीं है, दिखता है। कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने केंद्रीय विद्यालय खुले। इन सब चीजों को देखिए। कितनी योजनाएं जमीन पर महिलाओं को मिली है, वृद्ध को मिली है, स्कूल के बच्चियों को मिली है, उसका एक अलग है। और इन सब से बढ़ के विधि व्यवस्था की जो स्थिति है, आप पटना में भी देखे होंगे कि 6 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे। 6 बजे के बाद लोग निकलना ही नहीं चाहते। और आप आज चले जाइए किसी पार्क में तो 12 बजे वहाँ पर महिला पुरुष लड़के लड़की आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कहीं से कहीं। एक चीज हमको बताइए, तेजस्वी यादव खासतौर पे ये कहते हैं कि पहले के समय में जंगल राज था, अब तो और महाजंगल राज आ गया है। देखिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, वो कहेंगे। विपक्ष है, उनका तो आरोप लगाना काम ही है ना। लेकिन वो अपने शासन को याद कर ले, उनका तो शासन था नहीं। जो उस समय पिताजी का जो शासन था, उनके माताजी का शासन था, उस समय का वो कंपेयर कर ले कि क्या स्थिति थी। कोई दोनों में तुलना नहीं किया जा सकता है। आपने तो देखिए, आप लोग तो वकील हैं, आपने तो उस समय के भी क्राइम रेट को देखा होगा और अब के भी देखे हैं। क्या डिफरेंस नजर आता है? कितना क्राइम कम हुआ है? क्राइम बहुत ज्यादा कम गया। अब क्राइम नहीं के बराबर है। अब ये जो देखिए हत्याएं हो जाती है, इसको कोई नहीं स्पॉन्टेनियस, अभी यहाँ चल रहा कोई गोली चला दे, लेकिन घटना के बाद कार्रवाई होती है और कोई सरकार के तरफ से हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, कोई भी ये किसी अपराधी को बचाने के लिए फोन नहीं करता है। जिसका भी ज्वलंत उदाहरण है कि जदयू के विधायक
अनंत सिंह जी है, अब उनकी संलिप्तता है या नहीं ये तो ट्रायल की चीज है। हाँ, ये तो ट्रायल की चीज है। इसे कोई नहीं कह सकता है कि वो दोषी है। लेकिन एफआईआर हुआ तो आज गिरफ्तार उनको कर लिया गया। बताइए जो रूलिंग प्रशासन काम कर रहा है कि जो रूलिंग पार्टी के विधायक है और अभी कुछ भी नहीं, चुनाव के दरमियान में भीड़ है, भीड़ में कोई घटना घटती है, चुनावी सभा है, तो कोई नहीं कह सकता है कि किसने क्राइम किया। ये इन्वेस्टिगेशन की चीज है, इन्वेस्टिगेशन में एक समय लगता है। कानून ने भी उसके लिए इस तरह के 30 दिन का समय, 90 दिन का समय प्रावधान है इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए। लेकिन एफआईआर हुआ, गिरफ्तार हो गया, ये सुशासन है। ये सुशासन है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा, इस वक्त तेजस्वी यादव ने, मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि हर घर में वो एक सरकारी नौकरी देंगे। बहुत बड़ा वादा है। आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी दिखती है आपको? 100%। ये अव्यावहारिक है। कहां से ले आएगी पैसा? जो काम आज से आजादी के 75 वर्षों में केंद्र सरकार नहीं कर सकी, कोई सरकार हर घर में नौकरी कहां से दे देंगे? जो संभव ही नहीं है। नौकरी जितनी उपलब्ध है वह 1% है। ये सारे जानता है कि जितनी आबादी है उसका 1% ही पोस्ट सैंक्शन है। वो कैसे पोस्ट सैंक्शन कर देंगे? कैसे अपॉइंटमेंट कर लेंगे? और कहां से उसका पैसा लाएंगे? कहां से उसका पैसा लाएंगे? महिलाओं से बात करना बहुत आवश्यक है। मैम, आप भी वकीली हैं। महिलाओं के लिए इस वक्त सबसे बड़ी योजना नीतीश कुमार जी के द्वारा लाई गई, जिसमें जीविका दीदी के थ्रू उन्होंने हर महिला को 10,000 रुपए दिए जो जीविका से जुड़ी हुई हैं। तेजस्वी यादव का वादा है कि वो 10,000 की जगह वो 30,000 देंगे। आपको क्या लगता है, तेजस्वी जी के वादे पर महिलाओं को भरोसा है? देखिए, जहाँ तक तेजस्वी जी की बात पर महिलाओं का भरोसा, मैं कहूँगी कि शायद इसके पहले भी उनके पिताजी का राज्य था। तो उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि जब हम लोग पढ़ने जाते थे, उस समय हम लोगों का पढ़ने का समय था, लॉ कॉलेज में मैं खुद पढ़ती थी, पटना लॉ कॉलेज में। तब हम लोग कोशिश करते थे कि जितना जल्दी हो सके घर पहुँचे, जितना जल्दी हो सके घर पहुँचे, शाम होने के पहले, शाम होने के पहले। तो उन्होंने तो उस समय महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। आज जब हमारी एनडीए की सरकार कर रही है, तब उनको महिलाओं की याद आ रही है। तो ये मैं कहूंगी कि ये चुनावी वादे हैं और लोगों को लुभाने के उनका ये एक लहजा है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप तो देखिए वकील तो हैं ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि महिलाओं से बढ़िया हाउस होल्ड कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप हाउस होल्ड भी समझती होंगी। 125 यूनिट बिजली फ्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और 200 यूनिट का वादा तेजस्वी जी के द्वारा, किस पे अधिक भरोसा रखती है महिलाएं? देखिए, जो मुझे मिल रहा है मैं उस पे भरोसा करूंगी। जो वर्तमान में मेरे पास है मैं उस पर भरोसा करूंगी बनस्पत की भविष्य के। भविष्य में क्या होगा, अभी 1 घंटे के बाद हम लोग कहाँ क्या रहेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन जो मुझे मिल रहा है, जीविका दीदियों को जो मिल रहा है, 35% का रिजर्वेशन है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा, बिहार में इस वक्त स्टार प्रचारकों का एकदम धड़ेला सा गिर गया है बीजेपी के द्वारा। योगी बाबा आए हैं बिहार में, अलग अलग जगह उन्होंने रैली की। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए। तो बिहार में कास्टिज्म की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो आपको लगता है कि यादव वोट बैंक को कहीं ना कहीं बीजेपी साध पाएगी? पॉसिबिलिटीज हैं इसकी? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, वहाँ हर नेता अपने अपने पक्ष में वोट को साधने की कोशिश करते हैं। उसी प्रयास में अगर हम स्टार प्रचारक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर ये प्रभावित होगा। खासकर हमारे जो बुलडोजर बाबा हैं, उनका आना बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ जितने भी स्टार प्रचारक हैं, सबका कहीं ना कहीं कोई स्टैंड है और वो इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में कर सके। अच्छा, एक चीज बताइएगा, चुनाव को अधिक समय नहीं रह गया है, जनता का मूड, आप अब बाजारों में घूमती होंगी या फिर अपने कोर्ट में बैठती होंगी, अलग अलग जगह जाती होंगी, सामाजिक व्यक्ति हैं आप, ठीक है, तो क्या लगता है जनता का मूड इतने कम दिनों में किस तरफ अधिकतर दिख रहा है? मुझे तो चारों तरफ मोदी में ही दिख रहा है। बिहार में भी मोदी में? बिहार में ही मोदी में, बिहार में ही मोदी में और मोदी ही मोदी में। आप बताइए, आप बिहार में मोदी में कह रही हैं और विपक्ष कह रहा है कि बिहार में मोदी का क्या काम है? वो तो गुजरात को सब कुछ उठा करके दे देते हैं। विपक्ष का तो कहना है वो 15 साल पहले जो कर चुके हैं उसके दर्द से जनता अभी भी करा रही है। यहाँ गौतम शिल्पी कांड को लोग अभी तक नहीं भूले हैं, अभी तक नहीं भूले हैं, और खासकर महिलाएं। इसीलिए महिलाएं उस पुराने दौर में वापस नहीं जाना चाहती हैं और फिर से मोदी जी के साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं और रहेंगे उन्हीं के साथ 100%। मोदी जी वोट चोर है कि नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। अगर वोट चोर रहते तो पूरे देश में उनकी जीत नहीं होती, एनडीए की सरकार दिल्ली में नहीं बनती। अगर चोर होता है तो एक जगह कामयाब होता है, सब जगह नहीं। सब जगह नहीं होता। वोट चोर है कि नहीं है प्रधानमंत्री जी? सर, लगातार वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है। राहुल गांधी जो इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, वो बौखलाहट से लगा रहे हैं, वो खुद हार रहे हैं बिहार से,
ये बौखलाहट के चलते वो मैंने अनियंत्रित हो चुके हैं, इसलिए मोदी जी पर आरोप लगा है। बिहार की 2005 का बिहार देखिए, अभी का बिहार देखिए, 2005 का बिहार देखिए, अभी का बिहार देखिए, जो दिखता है सो बिकता है। तो बिहार की जनता दिख रही है कि मोदी जी ने क्या क्या किया। हम ये जनता आकर्षित है और एनडीए की सरकार बनेगी काफी मजबूती के साथ भी, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। सर ऐसा काहे बोल रहे हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं युवा है, यंग एज के आदमी है। तेजस्वी जी कह रहे हैं वो विपक्ष के नेता है, वो कटाच करना है, उनका कमेंट करना है, वो हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट से बात बोलना है। तेजस्वी जी, मोदी जी जो ने, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, स्वदेशी अपनाया है। मोदी जी जो कर दिए वो कोई नहीं करेगा। न पीएम का पद खाली है, न सीएम का पद खाली है, ना पीएम का पद खाली है, ना सीएम का पद खाली है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। ये सब बौखलाहट है, विपक्षी वाला बौखलाहट के काम कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज बताइएगा सर, आप लोग वकील हैं इसलिए हम आप लोगों से ये सवाल कर रहे हैं। राजद के एक नेता हैं, मंच पे खड़े होकर के, जब तेजस्वी यादव उस मंच पर आसीन थे तो वो खड़े होकर के एक बात कहते हैं कि आप एक बात बताइए। उन्होंने कहा कि हम संविधान खत्म कर देंगे। कहाँ से संभव है संविधान खत्म? उनका सरकार होने वाला है कि संविधान खत्म कर देंगे? उनका सरकार कभी जीवन में होने वाला है? पॉसिबिलिटी है। कह रहे हैं अगर बन गया तो संविधान खत्म। सवाल ही नहीं है, बनने का उम्मीदें नहीं है। कहाँ से बनेंगे? जनता साथ देगी तब न बनेंगे। जनता साथ देगी तब न बनेंगे। क्या लगता है सर? ये एनडीए की सरकार बन रही है और ज़्यादा एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें एकदम निश्चित वाला बात है। कहीं कोई और बात ही नहीं है, कोई बातें नहीं है, बात ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव राहुल गांधी रोके ना, तेजस्वी का बात नहीं करिए, दूसरा कोई बात करना है तो करिए। सर विपक्षी हैं, वो कहते हैं विपक्ष के बहुत बड़े अरे नेता हैं, वो अपने जगह पर हैं। राहुल गांधी जी, अरे वो तो भाई उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। सर एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अरे उससे क्या बात हुआ? उनका बात बिहार में कह रहे गर्दा उड़ा दिए राहुल। यार पटना का बात करिए, बिहार का बात करिए। जलेबी कैसे बनता है? जलेबी बात छोड़िए। सरकार बन रही है यहाँ, बिहार में सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार है बस। अच्छा क्या कह रहे हैं सर? क्या जलेबी कैसे बनता है? हाँ, उनको तो यही सीखना है ना। ये देखिए, एक फिल्म की कहावत है कि वादे अक्सर टूटा करते हैं, कोशिशें हमेशा कामयाब होती है। इसीलिए कहते हैं वादे पर मत जाइए, जो हो रहा है उस पर जाइए। आज से आज एक इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है 2025 में। जनता बहुत पहले से मन बना ली है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में भी भारत चमकेगा, भारत आगे बढ़ेगा। ये कहने से नहीं होगा कि बस संविधान जोड़ी है आपके सामने, राहुल तेजस्वी और मोदी नीतीश। तो कौन सा जोड़ी बेहतर? वो देखिए, मोदी जी की जोड़ी अच्छी है। मोदी की जोड़ी आपको युवाओं की जोड़ी नहीं पसंद है? युवा नहीं आने चाहिए? आगे बढ़ने के लिए पुराने इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ता है। आप कहिए कि हम मौर्य को नहीं पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता को नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमको कैसे मालूम होगा कि हमारे पूर्वज कैसे कैसे किए हैं, कैसे संघर्ष किए हैं, आज़ादी कैसे लिए हैं। ठीक है ना? आज़ादी कैसे लिए हैं ये तो हमको आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि 1947 में आज़ाद भारत को कैसे आज़ादी मिली, किसों ने कितने बलिदान दिए, क्या किए, ये तो बताना पड़ेगा ना। वादा नहीं कर। एक बात बताइए, वो लोग तो डायरेक्ट कहते हैं कि हमारे तो पीएम कैंडिडेट राहुल जी हैं, सीएम के लिए तेजस्वी जी हैं इनसे, और लेकिन एनडीए की सरकार में पता नहीं चल रहा है, एनडीए अपना दूल्हा घोषित नहीं कर रहा है कि उनका सीएम कौन होगा। आप क्या कहें, हमारे प्रभारी बोल चुके हैं, हमारे अध्यक्ष बोल चुके हैं। सीएम का मोदी जी, नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे। अब इससे ज्यादा हम लोग कार्यकर्ता क्या बोल सकते हैं भाई? कार्यकर्ता जो हमारे अध्यक्ष बोल चुके हैं, सर्वमान्य अध्यक्ष है, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी मोदी जी की जोड़ी है, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कहीं दो किंतु परंतु नहीं है, किंतु परंतु है ही नहीं। कहीं नहीं परंतु है। सारी जनता ये देखिए भीड़ किस तरह की आई है, और मोदी जी आएंगे तो उसके बाद देखिए भीड़ की कमी। यहाँ भीड़ की मोदी जी जुटाते हैं, नीतीश कुमार जी जुटाते हैं। योगी आदित्यनाथ नीतीश कुमार पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया। मालूम है एक दिन में 250 किलोमीटर चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का सेहत ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री पद से हटा लीजिए, वचनम किम दरिद्रम, मुंह से बोलना है,
बोल दिए। आपको भी कह सकते हैं, हमको भी कह सकते हैं कि तो ऐसे ही बोल के चला गया रोड पर, कहाँ उसका अस्तित्व है। लेकिन मेरा जो अस्तित्व है ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। और जहाँ तक जोगी बाबा की बात हुई, जोगी बाबा एकमात्र लीडर है जो बिहार में आए हैं और इनमें आए हैं, एकमात्र लीडर जो यूपी को सुधार दिए। बिहार में बहुत हमारे नेता है, स्टार प्रचारक है और रहेंगे। मोहन यादव जी का लग रहा है यादव वोट बैंक साध पाएंगे। देखिए, बीजेपी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती है। अच्छा, बीजेपी पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना, चाय बेचने वाला बेटा प्रधानमंत्री बना, ये पिछड़ा के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। जात पात में विश्वास बीजेपी नहीं रखती है। बीजेपी कभी भी जात पात पे कर्मों पे विश्वास रखते कर्म है, कर्म प्रधान देश है, कर्म पर विश्वास रखते हैं। जो मेरे यहाँ अच्छा काम करेगा उसको जनता देगी। जनता आज के डेट में जनता मालिक है। जनता जिसको भी कहेगी वो बैठेगा, वही बैठेगा। ना तो वो भी याद है हमारा 90 से 2005 की सरकार का, जिसमें हम लोग देखे हैं चंपा विश्वास का केस, शिल्पी गौतम कांड केस, कहाँ पर होता था, कहाँ पर उसका लेन देन होता था, जहाँ पर फरियाया मिलता था लेन देन, वही हर कोई जानता है। बताइए वन अन्य मार्ग में, एक अन्य मार्ग में कहाँ उनका, वहाँ पे घर किसका आप जानते करते हैं? तो आप भी जानते हैं लालू जी सरकार का था। तो वहीं पे होती थी सारी डीलिंग। ये तो हम देखे नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, जो कहता है तो किसी की गाड़ी हो गई, किडनैपिंग हो गई, कितने डॉक्टर छोड़ के भाग गए उस राज में और अभी आकर बस रहे हैं। ये सरकार कहीं से भी किसी जिले से पटना में आने के लिए 3 घंटा काफ़ी है। 3 घंटा में आप आ सकते हैं। सर, इन्होंने सड़कों की बात की। विपक्ष कहता है कि सड़कों से थोड़ी तरक्की होती है। सड़कों से, मेरा घर, मैं चंपारण का रहने वाला हूँ। पटना आने के लिए 8 से 9 घंटा लगता था। चंपारण से यहाँ? हाँ, मोतिहारी था। कमर में तो 1 दिन रेस्ट लेना पड़ता था। अब बिहार के किसी भी कोना से पटना 3 से 4 घंटा में, 3 घंटा से गांव से आते हैं। 3 घंटे में आ जाते हैं? हाँ, पहले 8 घंटा लगता, पहले 7 से 8 घंटा लगता। रोड की गड्ढा पर माने रोड, घुटना पर रोड, माने से बस की हालत खराब हो जाती है। रास्ते में सॉकेट टूट जाता था। वो पहले का बिहार था, आज का बिहार देखिए। तेजस्वी, माने कोई नेता क्या बोलेगा, ये देखने की बात है। वो सब तो कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को 4 तरफ से घेर के रख रखा है। एक तरफ है मुकेश सहनी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, तीसरी तरफ कांग्रेस माने राहुल गांधी, चौथी तरफ प्रशांत किशोर माने जनसुराज। तो जनता चुनेगी तब ना, कहने से मुंह से नहीं होगा। जनता जिसको चुनेगी वही ना होगा। जनता आज मोदी जी के प्रति नतमस्तक है। मोदी जी ने काम किया, जो दिख रहा है सो बिक रहा है, वो दिख रहा है। जनता देख रही है कि किसको चुनना है। प्रतीक्षम किन प्रमाणम है? हाँ है, वही प्रमाण है। सब रोड चकाचक है। कहीं भी जाइए, जमुई जाइए, भागलपुर जाइए। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन सारथी कौन था? कृष्ण। एक कृष्ण ने कहा था कि कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। 5 पांडव है एनडीए की सरकार। फिर एनडीए की सरकार बनेगी और आप और हम मिलेंगे और फिर मेरा आप इस तरह से इंटरव्यू लीजिएगा और दिखाएंगे कि 5 पांडव क्या कर सकते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की फिर जीत, हस्तिनापुर फिर पांडव की जीत। पाटलिपुत्र कह दीजिए। पाटलिपुत्र क्या यार, बिहार में पाटलिपुत्र नहीं, मगध की जीत, मगध की जीत, पाटली की जीत, भोजपुर की जीत, चंपारण मिथिलांचल की जीत। सारा 5 पांडव मिलकर ये देश को चलाएंगे लोग। ठीक है, बिहार को चलाएंगे लोग। मोदी मेरा एक है, एक रहेगा। ठीक है। तो आपने देखा कि ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में एनडीए का सरकार बन रहा है। काहे अब एडवोकेट लोग ही काहे पटका वटका डाल के चलते हैं? माने पार्टी इतना अच्छा है। हम लोग विधि पर लीगल सेल है हम लोगों का, एडवोकेट लोगों का। तो हम लोग को भाजपा इस मतलब पार्टी से जुड़ गए ना। सर, आप लीगल सेल से हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत जरूरी सवाल कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव के मंच से उनके एक नेता कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संविधान खत्म कर देंगे, क्या कहेंगे? तेजस्वी सरकार में संविधान खत्म कर देंगे? कौन? उन्हीं के नेता कह रहे थे मंच पर खड़े होकर के। वो तो हम पे आरोप लगा रहे थे अभी तक, तो संविधान खत्म कर देंगे। भाजपा आई तो संविधान, अब वो कर रहे हैं। उल्टे हो गया नहीं? ये हास्यास्पद है। संविधान खत्म करने के लिए पहले लोकसभा में उनको चाहिए बहुमत। क्या कुछ सीट है उनको सांसद लोकसभा में, न राज्यसभा में? ये सब हास्यास्पद बात है, हास्यास्पद है। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि बिहार के जो वकील थे उन्होंने किस प्रकार से अपने हिस्से की राय रखी इस बिहार चुनाव को लेकर के। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, चुनाव को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।